राज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभु चरण श्रीमद् भक्त ईश्वर रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी हम लोग रामचंद्र की आविर्भाव तिथि हम मनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रातः काल में दोपहर में रामचंद्र के बारे में थोड़ा बहुत मैंने प्रकाश डाला था। शायद आप लोग इंटरनेट में भी सुने होंगे इसे, हैं? सुना? कौन कौन सुना है? अच्छा, ज़्यादा लोग नहीं सुने, ठीक है। क्योंकि रामचंद्र कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस शरीर भेद मान लिए है अपराध। कोई सोचे राम एक अलग अलग भगवान है और कृष्ण एक अलग भगवान है, ऐसे विचार करने पर अपराध हो जाता है। भगवान एक ही है। केवल रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए विभिन्न युगों में विभिन्न समय विभिन्न रूप धारण करते हैं। लीला रस आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। क्योंकि युग धर्म भी उसी प्रकार शास्त्र में बताया, त्रेतांग जजते मुखई कृत जय तो विष्णु। कृत युग मानी सत्य युग में भगवान विष्णु के लोग ध्यान करते थे। क्योंकि सत्य युग में विष्णु के क्या करते थे? ध्यान करते थे। उस समय सत्ययुग के मनुष्य का आयु कितना था? 1,00,000 वर्ष। और वहीं पर भोजन पानी भी शुद्ध था, इसलिए मन अति सहज रूप में ध्यान में लग जाता था। इसलिए कृत्य ध्यातो विष्णु त्रेतायंग जजते मुखई। त्रेता युग में लोग क्या करते थे? यज्ञ आदि करते थे। और त्रेता युग में मनुष्य के आयु कितना था? 1 जीरो कम कर दो, 1,00,000 से 1 जीरो कम कर देने से कितना हो जाता? 10,000 वर्ष। इसलिए यज्ञ आदि करना संभव है। अभी तो यज्ञ बैठने में ही कष्ट होता है? सब घुटन में दर्द है कि नहीं है? 1 घंटे तक हम बैठ नहीं पाएंगे तो यज्ञ कर कैसे होगा आप बताओ? शुद्ध घी भी नहीं मिलेगा है? और सब प्रकार के यज्ञ की जो इंग्रेडिएंट्स है, सामान जो है वो ठीक से नहीं मिलेगा है, तो कैसे होगा? और दापरे परिचर्या। दापर युग में लोग क्या करते थे? भगवान की अर्चना आदि करते थे। दापर युग में मनुष्य का आयु कितना था? और 1 जीरो कम कर दो है, 10,000 से 1 जीरो कम कर देने से 1,000 है। और त्रेता युग में मनुष्य का आयु कितना है? और एक नहीं, त्रेता युग करो। कली युग में मनुष्य का आयु कितना है? 100। वो भी है ठीक से नहीं, शरीर नहीं चलता नहीं है। चलता है? आजकल तो 40 साल हो जाते भी बाल भी सफेद हो जाता है? शरीर बुढ़ापा हो जाता है, कहाँ चल पाता है? और 100 साल तो जीवित रहना बहुत कठिन है? बात सही है कि कितने कितने लोगों में बीमारी भी है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और ब्लड प्रेशर, शुगर है, अनेक प्रकार रोग आ जाकर पकड़ लेते हैं।
शरीर ठीक नहीं रहे तो भजन कहाँ से कर पाएंगे? बात ऐसा ही है कि नहीं है? कोई व्यक्ति हर समय बीमार में वो पड़े रहे, वो भजन कहाँ कर पाए? मन तो उधार में चले जाए, भजन नहीं है। एक तो अल्प आयु और बुद्धि भी कम है, अल्प आयुष में धोया है। अल्प आयु भी है और बुद्धि भी कम है, बुद्धि काम नहीं करता है। कारण कोई कारण मैं पढ़ता हूँ तो कुछ मेरी याद नहीं से भूल जाता हूँ है। 2 पन्ना पढ़े तो फिर तीसरी पन्ने में गए तो क्या पढ़ा मुझे पता ही नहीं है। कहाँ हो जाए भजन, कहाँ हो जाए आप बताओ है? इसलिए कहा जाता है कलि युग में भजन करना बहुत कठिन होता है। शास्त्र तो सुनाई नहीं पड़ता है, कान इस कान से सुने उस कान से निकल जाता है। आप बताओ भजन कहाँ कर पाए है? इसलिए कलि युग में कहा था ऐसे कुछ नहीं करो, कम क्या करो? नाम करो है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्न। 3 बार करे हरि नाम हरि नाम हरि नाम, एक मात्र हरि नाम करो है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, नाम छोड़कर कुछ नहीं भाई है। ये तो तुम्हारे अच्छा इधर आ आओ प्रभु बैठो। कलियुग में सहज रूप में कह दिया देव हरि नाम करो, बस नाम करने से हो जाता। नाम में सब कुछ भगवान दे ही दिया है। नाम में रुचि जिसको हो जाता है उसके और कुछ करना ही नहीं है। रुचि समझते कि नहीं? रुचि किसको कहा जाता है? रोचनात् इति रुचि। जैसे है स्वाति की बहन रुचि। हाँ क्या बोला? रुचि किसको कहा जाता है? रोचनात् इति रुचि। देखो भूख लगे 2-3 दिन से आप खाए नहीं, भूख लगते कि नहीं? उस समय किसी प्रकार की भी भजन सामग्री आ जाए आप क्या करोगे? खाओ। सूखा रोटी आ जाए, कैसी भी आ जाए, बड़े चाव से आराम से खाओ है। अब भूख नहीं लगे तब अनेक प्रकार की यदि मिष्टान्न पकवान भी आ जाए प्रश्न आएगा है, ये किसने बनाया? ब्राह्मण बनाया कि नहीं है, है कौन बनाया? पहले आते हैं ना, पहले प्रश्न करते हैं ये आज रसोई किसने बनाया, कहाँ से आए है? बहुत प्रश्न। इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है विशेष करके जो लोग पेट रोगी होता है ना, उसके पेट ठीक नहीं होता है उसके प्रश्न वही होता रहता है। क्यों? उसके वो प्रश्न करे कौन बनाया, कि इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, देखो ये कैसे है? रोचना इसलिए कहते विश्वना, इसलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में ऐसे वर्णन करता। रुचि होता है कि जैसे जो प्रबल भूख लगने पर जैसे कैसे भी भजन सामग्री आ जाए, जैसे वो प्रेम से भजन करता है, रुचि। आज यदि ठीक उसी प्रकार कथा में हमें रुचि नहीं हो, पहले झांक करके देते ऊपर से कबूतर के भांति प्रवचन कौन कर रहे हैं? हाँ है? हमारे मन के मुताबिक कोई बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? नहीं तो आई, नहीं तो नहीं आई है? ये तो महाराज जी देखना पड़ता है, हर किसी का लेक्चर नहीं सुना जाता। तो हर लेक्चर मैंने रुचि कम है ना, बात अच्छी हो या बुरी पर है। नहीं सत्य रुचि हो जाए, हम नहीं करे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं रुचि जब है तस्मिन मोहन मुखरितात है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते परीक्षित महाराज है, देखो तुम्हारे मुख सूख रहे हैं, थोड़ा पानी पी लो। कहते तस्मिन मोहन मुखरितात है, आपके मुखार में कथा जो ऐसे आ रही हमें
फिर साधु साधु पदे पदे, कथा में रुचि है जन कोई भी बोले आनंद आएगा उसको। कथा सुनाई नहीं जा रहे तो दूसरे अपने विचार कर रहे, हमें उसमें नहीं जा रहे। जो शास्त्र जी दे रहे हैं, तस्मिन मोहन मुखरितात मधुवित चरित्र, भगवान की कथा इतने मधुर है, सुनने में ही आनंद होगा। आनंद नहीं हो रहा है मतलब कथा में रुचि नहीं हो रहा है, सीधी बात है। रोचना भी, जैसे ठाकुर जी के पोशाक पहनाए, अच्छी पोशाक पहने तो देखने में खूब आनंद लग रहा है, और अच्छी पोशाक नहीं हो तो जैसे कह रहे प्रभु जी कह रहे ना, जिस सुनाई नहीं पड़ते कहते अरे ठाकुर जी, भगवान की जो पोशाक परिचय जो कुछ भी, ये चिन्मय वस्तु अनुभव नहीं हो रहा है। चिन्मय तो अनुभव जो हो जाएगा तब देखो है, जैसे पहना है उसमें आनंद होता है, वो लीला स्फूर्ति हो जाता है उसमें। जब तक नहीं उस चीज में नहीं आ रहे हैं तो अब अनेक प्रकार प्रश्न आएगा। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी में कहते हैं, रुचि के लक्षण भी बताया है, ये सब अनेक बहुत भी है। चलो हम डिटेल्स में नहीं जा रहा। भागवत कथा हमें आज है, जितने भी आनंद आ जाएगा है। जैसे भूख लगने पर, उदाहरण दे रहे हैं, प्रबल भूख लगने पर जिस प्रकार भोजन सामग्री हम अत्यंत प्रीति के प्रेम के साथ ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार कथा में रुचि, नाम में रुचि हो तो उसी प्रकार आनंद आएगा वो है। वो इसलिए कहता है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी। माधुर्य ने कहा कि रुचि के वैशिष्ट बता रहे, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी है। ये हो गई साहब, जितने भजन करते जाओगे, भजन करते 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 है, अनर्थ निवृत्ति जितने होते जाएगी, कथा में उतने रुचि आएगी है। तत्व सिद्धांत में प्रवेश करेंगे है, और सिद्धांत में प्रवेश करेंगे। पहले कथा सुनने के लिए हमें ये होना चाहिए, वक्ता के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इसे ये पहले लक्षण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा हो, वो जो बोलेंगे वो हमें अच्छा लगता है देखना। और यदि वक्ता के प्रति हमारे श्रद्धा नहीं हो रहा है, वो अच्छा भी बोले कुछ भी बोले, आनंद नहीं आ जाएगा। इसलिए वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षा, अपेक्षा करते हैं है, और अनपेक्षा नहीं करते। जब रुचि आ जाता है आनंद होता है। भगवत कथा इसलिए आनंद हो जाता है, नाम लेते हैं। और भी शास्त्र में कहा गया, देखो कोई कथा बोलने वाले हैं तो कथा श्रवण करो, कोई सुनाने वाले हैं तो श्रवण करो है, और नहीं हो तो क्या करो, भागवत पढ़ो, अपने ग्रंथ है, बात ही सही हो जाता है। चलो अभी हम किस में आ रहे हैं, राम जी की कथा में। आराम इसलिए कह रहे हैं, देखो भगवान रामचंद्र की इतने मधुर कथाएं जो है बहुत अच्छा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जगत में प्रकट होकर के हमें क्या की, एक भक्ति के प्लेटफॉर्म जो हमें तैयार किया है, मर्यादा आदि की स्थापना की है, मर्यादा की स्थापना करिए है। लोग कहते हैं हम तो कृष्ण के भक्त हैं, राम की कथा क्यों सुनेंगे, ऐसे नहीं है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षा मार के राम कथा सुना है कि नहीं सुना है, सुना है सुना। कथा आनंद है, राम वही भगवान एक सिद्धांत सत्य भेदेशु अपि, श्री कृष्ण सिद्धांत सत्य भेदेशु अपि शिशु कृष्ण है। कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है, किंतु रस विचार में कृष्ण के सर्वोपरि सर्वोपर स्थान पर हम देते हैं। रस विचार में, तत्व विचार में राम और कृष्ण में कोई भेद तो नहीं है, एक ही तो है, भगवान एक है। रस विचार में दिखा रहे हैं, जो जिस रस में होता है उसी रस के अनुसार
उस कथा में वो जाते हैं, और कुछ नहीं है। भजन ही करते, भजन करते करते अनुभव होगा। भगवान रामचंद्र आकर के देखो कितने मर्यादा स्थापन की, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार प्रजाओं सबके प्रति कैसे सुंदर है एक मर्यादा स्थापन की है। क्योंकि देखो भक्ति ऐसी एक वस्तु है, पहले हम उसी विधि मार्ग लेकर के चले। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे करण प्रवेश। विधि मार्ग के उत्सिज करके त्याग दे करके कोई राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए प्रयास करे, है उनके साधन भजन क्या हो जाता, व्यर्थ हो जाता। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रिक विधिंग बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद की केवलम, ये भी तो विचार दिया गया ना। इसलिए रामचंद्र की कथा सुनो पहले, इस प्रकार भगवान रामचंद्र मर्यादा स्थापना आदि की है। अपने परिवार के, हम जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार जनों के प्रति कैसे मर्यादा देना है, मैंने प्रातःकाल में बताया ना है जी। कई ने दशरथ महाराज जी से 2 वर मांग लिया। क्या क्या वर मांगा? 14 वर्ष के लिए रामचंद्र वनवास जाए और भरत को राज्य अभिषेक राज प्राप्ति हो। तो इतने सुनते ही लक्ष्मण क्या किया? बिगड़ गए हैं। लक्ष्मण बिगड़ करके अपने पिता रामचंद्र के, अपने पिता दशरथ महाराज के प्रति भी कटुक्ति कर दिया। कटुक्ति समझेगा, कटु वचन कर दिया है। यहां तक भी वाल्मीकि रामायण में लिख दिया, कहते हैं पिताजी को क्या बोले लक्ष्मण, क्या बोला था? स्त्री न कहा के बोल दिया। स्त्री न शब्द होता है जो स्त्री के प्रेम के द्वारा जो वशीभूत है, जैसे कहे ऐसे है। समझ में? तो पिताजी की ऐसे ऐसे कटुक्ति कर दिया। इस कथा को सुनते ही रामचंद्र कितना, लक्ष्मण की कितना डांट लगाई, देखना आपने है। ये भरत लक्ष्मण तो मेरे पिताजी के ऊपर ऐसे कटु शब्द कर दिए। मेरे पिता सत्य स्वरूप है, सत्यसंध, सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितरी प्रथमापन्ये प्रियंते सर्वदेवता है। पिता हमारे धर्म स्वरूप ही है। देखो रामचंद्र स्वयं महाराज दशरथ के लिए क्या बोल रहे हैं? पिता स्वर्ग स्वरूप ही है। पिता स्वर्ग पिता हमारे धर्म स्वरूप ही है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः, समस्त तपस्या के मूर्तिमान प्रकाश हमारे पिताजी है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम पितृ प्रथमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पिता प्रसन्न हो समस्त देवता लोग प्रसन्न हो है। देखो भगवान रामचंद्र पिताजी के कितने सम्मान दे रहे हैं। पास में कई ने इतना ही कहा दिया। रामचंद्र ने कहा ये पिताजी का ऐसे दशा कैसे हो गया ऐसे है? तो उसमें कई ने बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 2 वर मांगने के लिए कहा, मैं 2 वर मांग लिया। वो भी पहले से हमारा रिजर्व था। कल सुना कि नहीं सुना है? था कि नहीं था? आप बताओ है? उन्होंने तो कहा जब तुम इच्छा तुम मांग लेना, जो मांगना है मांग लो है? तो मांग ले, उससे उनके दोष क्या है आप बताओ। एक बार में रामचंद्र की वनवास और दूसरी बार में भरत के विषय है। अच्छा, इस कथा के सुन करके रामचंद्र कितने प्रसन्न हुए है? उदाहरण देते हैं। आम यदि होते कि पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे आप वनवास में ऐसे भेज दिए। वन में किसको भेजा जाता है? अपराधी जो होता है, दंडित व्यक्ति के वन में भेजा जाता है। किंतु रामचंद्र भी से बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र स्वयं कह रहे अहो भग गए है। जिसके उदाहरण देते हैं, जैसे छोटे बच्चा को यदि
नया कपड़ा दिया जाए, वो पुराने कपड़े के क्या कर देते, साथ ही साथ उतर देते हैं। लज्जा शर्म आदि नहीं रहते। छोटे बच्चे नया लज्जा शर्म होता है? पिताजी ने अभी कौन सा उत्सव होता है जो नया कपड़ा लेकर, अरे नया कपड़ा लाते हैं ना। अच्छा दीपावली, हाँ ठीक है। चलो जैसे जैसे त्योहार होता है, त्योहार में आपके जो छोटा बच्चा के लिए देखो, बच्चा क्या करते उसी समय सबके सामने क्या करते थे, उतार देते, बोले ये कपड़ा हमें पहना। तो उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, भगवान रामचंद्र इसके सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई। छोटे बच्चा जैसे अपने कपड़े को उतार देते हैं, नया वस्त्र जैसे धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र के लिए ऐसी उपमा दे रहे प्रसन्न। रामचंद्र किसी प्रकार जो है दुख प्रकाश नहीं किया है। और एक बार भी नहीं बोले पिताजी मेरा कसूर क्या था, आप मुझे वन में भेज दिए, बोला अब कितने प्रसन्न। क्यों रामचंद्र स्वयं कह रहे हैं, रामायण में देखो, ओहो भाग्य है, राजपद प्राप्ति करना मानी ये सबसे बड़ा हेडेक है। जो जितने ऊंची पद में अधिष्ठित हो जाता है, वो उतना ही उनको क्या होता है, हेडेक, तब सिर दर्द उनके उतना ही होता है। मठ में एक साधारण ब्रह्मचारी सेवा करते हैं, बस जितना सेवा कर दिया, बाकी समय चैन से सो नींद आ जाएगा। जो मठ के जो कमांडर होगा, जो उसके लिए चिंता रहते ही नहीं रहते। ऊपर से दिखाई पड़ते तो बड़े आदमी है, अच्छा है, लोग उसके बहुत सम्मान करते हैं, किंतु उसके कितना टेंशन होता है? महीने में बिल कहां से आएगी, 3 लाख रुपया ना कितना इलेक्ट्रिक बिल आता है, बोलता है कि नहीं है? बताओ, ये काम हो रहा है, केस चले, वो चले, वो चले, वो फलाना, ये करना, ये ब्रह्मचारी के बीमार हो गया, उसके इलाज करना है, ये करना है, भाई टेंशन होता है कि नहीं होता है? साधारण ब्रह्मचारी बस जितना ही सेवा कर दिया, बस फ्री है, टेंशन फ्री। ठाकुर जी के एक बार सेवा कर दिया है। हम देखा हमारे मठ में जो है केशव जी के में देखा है, 2 ब्रह्मचारी है, एक सुबह की अर्चन कर दिया, एक शाम को कर दिया, बस। और बाकी समय क्या, आराम से विश्राम, जो भोग लगाने वाले भोग लगाएंगे, दोपहर के बाद वो देखेंगे है कि नहीं? हम इसे करें, जो जितने ऊंची पद में रहते हैं उतना ही उनको क्या रहता है, हेडेक रहता है। तो भगवान रामचंद्र कह रहे, अहो भाग्य है, जंगल में रहेंगे। रामचंद्र क्या करे, देखो उसमें पढ़ो अच्छी तरफ से। भगवान रामचंद्र उसमें जो है सात्विक भोजन करेंगे, वनस्तु सात्विक उवास, वन में हम रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, वन की फल मूल ग्रहण करेंगे, शुद्ध पवित्र नदियों की जल पान करेंगे, और संत महात्मा की सानिध्य प्राप्त करेंगे। अच्छा है कि नहीं है? राजपद में अधिष्ठित हो करके ये संभव नहीं है। इसलिए भी कथा में बीच में मैं बता देता हूं, ये सबरी जो है उसके पूर्वजन्म के इतिहास बताता हूं मैं। ये सबरी है ना, रामायण में सबरी के नाम सुना कि नहीं? ये सबरी जो है पूर्व जन्म में जो है एक राजमहिषी थी। क्या थी? राजमहिषी है, तो भगवत भक्ति थी, भक्ति करती थी। जहां जहां पर महाराज उनके जो उसके पतिदेव जो महाराज थे, और वो भी भक्ति करते थे महाराज। किंतु महाराज राजमहिषी को लेकर के जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे वहां पर जाते थे, हरि कथा आदि श्रवण करते थे। किंतु राज पद में अधिष्ठित होने के नाते राजा अधिक रात तक संत महात्मा इनकर बैठ नहीं पाते। एक राजा है, इमरजेंसी की पीरियड आ गया, राजा के पास मानो समाचार आ गया, महाराज ये सिद्धांत लेना है, अभी ये कार्य करना है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्य है कि नहीं है? आज बहुत दिन भ्रमण करते करते आ गया, नवद्वीप में आने के साथ ही साथ बोले मीटिंग में बैठना है। सब भक्त लोग बैठे हुए कथा सुन। अच्छा, बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता?
है? अच्छा, बात ऐसा ही है कि नहीं है? और भक्त लोग दुखी हो जाते हैं, कोई कहते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं महाराज आप इतने दिन पर आए हैं, आपसे मिलना कम से कम तो है, क्या बोले, कुछ तो पूछे, किंतु बोले नहीं अभी। अच्छा, जो सदस्य नहीं है, जो पद में नहीं है, उसके क्या होता है? चलो गंगा में, गंगा के तट पर जाते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, चले जाते हैं, क्या बोले दूसरी स्थान पर है, आज में तालना चले जाओ, कटुआ चले जाओ, और कहाँ चले जाओ, शांतिपुर चले जाओ, गंगा सागर स्नान करके आओ। अब बात ऐसा ही है कि नहीं? मैं अपने जीवन में अनुभव करके मैं बता रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ? उसी प्रकार जो है सबरी के जीवन इतिहास दिखा रहे, आप पढ़ना उसमें है। दूसरी रामायण में सबरी की पूर्वजन की वृत्तांत है, मैं अपने मत से नहीं, मन से नहीं बोल रहा, पढ़ना है। तो वो राजमहिषी राजा 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 बोले नहीं, देखो राजा बोले नहीं महिषी अभी लौट करके जाना है? और एक राज मर्यादा भी है, राजा है ना, है अधिक समय भी रहना ये ठीक नहीं रहा था। एक राज मर्यादा, सबकी एक मर्यादा होता है, मर्यादा में है डेजिग्नेशन होता है कि नहीं होता? नहीं तो राजा प्रजा में क्या रहेगा? है आज मुझे टीचर और स्टूडेंट्स में मर्यादा रहते ही नहीं रहते ना, बराबर सब है। बात ऐसे ही है कि नहीं? इसलिए राज मर्यादा होने के नाते राजा क्या करते थे, देखो महिषी अधिक समय बैठना नहीं है, हमें लुट करके जाना है। राजा चले जाए तो रानी बैठ नहीं सकती। आज समझिए भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो है उस समय वो महिषी जो है माने सबरी पूर्वजों ने कार्य कि मैं दुखित होती है, हाय है कहाँ संत महात्मा के निकट बैठे कुछ कथा सुने, किंतु राजा बोले नहीं अभी चलो, जाना पड़ता था, मर जाता है। तो उस समय की उसमें वो महिषी मन में विचार करने दिखता है हमारे जीवन है। उस समय उन्होंने किया कि एक दिन मन में उसके बहुत दुख आए और दुखित होकर के उन्होंने किया कि मन ही विचार करने लगे है, गंगा और गंगा था जमुना में जाकर के उन्होंने विचार करने लगे। दिखता है हमारे जीवन बहुत स्तुति उन्होंने किया और करके अगले जन्म में ऐसे कुल में जन्म हो, किस में? नीच कुल में हमें जन्म हो, है उच्च कुल में नहीं, और कोई विद्या बुद्धि पांडित्य नहीं हो। उसमें देखना, उसमें पढ़ना, बहुत सुंदर लिखा गया सबरी के पूर्वजन के इतिहास जो है। और वही चिंतन करके वो महिषी ने किया कि राम त्याग दिया और दूसरे जन्म में कहां से कहां जन्म लिया? सबर कुल में जन्म है। वो भी सबर कुल में जन्म लिया है। वो जब बड़ी हुई उनके विवाह के लिए पढ़ना, सबरी के इतिहास पढ़ना बहुत सुंदर है। सबरी के शायद पत्रिका में लिखा है शायद, चलो सबरी के जब विवाह के समय हुई और उनकी जाति के जो सबर जाति के अनुसार जो विवाह के समय जो है कुछ पशु के जो है वध करते हैं, उसमें कहते ना पशु बलि करके और उसके मार करके मांस को जो है खिलाती हैं जैसे है। और उनके बहुत ये देख करके उनके बहुत दुख हुआ, ये हमारे विवाह के लिए इतने पशु के मारना पड़ेगा, हत्या करना पड़ेगा। देखो सबरी ने किया कि रातों रात है उस स्थान को छोड़ करके वो चली गई है, विवाह के पहली वो दौड़ कर चली गई। कहाँ चली उसे पता ही नहीं। चलते चलते जंगल में, जंगल के अंदर चलते चलते है यही कौन से ऋषि मातंग ऋषि के आश्रम पर आए और वह पर है एक क्या की रात हो गई है, जंगल में पशु है और कुछ डर में कि वो पेड़ पर चढ़ गए। यह भी वर्णन है। हाँ, प्रातः काल में देखा कि मातंग ऋषि जो है अपने शिष्य के लेकर के वेद मंत्र आदि पढ़ा रहे, जप करा रहे। उसके देख करके संत महात्मा के देख करके उनके हृदय में एक तो पूर्वजन्म संस्कार है, सत्संग तो किया है, इसलिए उनकी मन में एक संस्कार भी आ गया
हाँ समझ गए। हम लोग के कहते नहीं, हमारे माता पिता हमारे जबरदस्ती की शादी करा दी, कोई जबरदस्ती की शादी करा देता है? तुम्हारे मन में इच्छा है, करा दिया। क्यों दोष लगाते हैं? इसलिए कहते हैं, तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, मिथ्या दोष लगाई, काल ही कर्म ही है, मिथ्या दोष लगाई। ये इसके दर वजह से हुआ, इसके द्वारा हुआ, इसके द्वारा, ये बात सही नहीं है। तुम्हारी इच्छा नहीं था, जबरदस्ती कैसे शादी कर ली? घर से भाग क्यों नहीं गए? हाँ? अच्छा सबरी भाग गई कि नहीं गई? हाँ? तुम्हारे मन में कहीं नहीं कहीं इच्छा है, ये आप नहीं कर सकते कुछ है। बातें सही कह नहीं, सुना ठीक से, सुन। नहीं आगे जा करके कहोगे है मम्मी ने हमारी शादी करा दी है। है वो पूर्वजन के कर्म ही तुम्हें कर दियो, वो सब कहते हैं। देखो अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, है वो सबरी के पूर्वजन्म के इतिहास बता रहे हैं। फिर उसमें क्या कि वो मातंग ऋषि के दर्शन किया, दर्शन करके फिर नीचे उतर के आए, और उतर करके मातंग ऋषि के निकट अपने प्रार्थना की, जहाँ हम आश्रम में हमें रखी। सारी अपने कथा भी सुनाई। मातंग ऋषि के बहुत हित में बहुत है क्या बोले सिंपैथी हुई है, अनुभूति क्या बोले सहानुभूति हुई, और उन्होंने क्या की सबरी को रख दी। और सबरी के जब रखा, वो ब्राह्मण बालक सब है सब उल्टे सीधे गाली बोलने लगे हैं। बोले मैं इनके साथ, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये नीच जाति है। उस समय आज हम लोग जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, उस समय जाति भेद बहुत प्रबल था है। आज समझिए, ब्राह्मण बालक और नीच जाति वाले एक साथ में नहीं बैठे है, अलग 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 स्थान, एक स्थान में नहीं है। विचार उसी प्रकार था उस समय, शुद्धता ये समस्त विचार आदि रखते थे। तो ब्राह्मण बालक कहने लगे हम आश्रम में नहीं रहेंगे है, ये नीच जाति है। देखो मातंग ऋषि ने क्या बोले, बोले नहीं, ब्राह्मण कौन है और शूद्र कौन है, उन्होंने बताया। वो श्लोक क्या है वो बताते ना मैं, हाँ नहीं अरे उस गौतम ऋषि जो उसके लिए बताया, ये तो श्लोक है हमारे। चलो श्लोक बहुत दिन से श्लोक बोला नहीं। सत्यकाम, सत्यकाम जाबाली के उपख्यान पढ़ना, जाबाली के एक उपनिषद है आ समझे नहीं ब्रह्म जो सरल होता है वो ब्राह्मण होता है। सत्य सत्य के सत्य में प्रतिष्ठित होता है, उसके ब्राह्मण कहा जाता है। अर्जवं ब्राह्मणे सक्षा अनार्जम तत् वैलक्षणम। सत्यकाम जाबाली की कथा है, सुनो ध्यान से। ये जो है जाबालिक जो है ये नीच जाति के एक स्त्री थी, वो विवाह आदि नहीं किया, उसे किस अनेक पुरुष के संग के फलस्वरूप एक पुत्र संतान को जन्म दिया, और पुत्र के नाम रखा क्या सत्यकाम है। इसलिए उसके नाम ही रखेगा जाबालिक सत्यकाम है, अपने माता जी के नाम पर ही उनके नाम रखा गया है। तो सत्यकाम के मन में इच्छा हुई कि मैं भी वेद अध्ययन करूं। आज वेद अध्ययन करने के लिए जब गौतम ऋषि के आश्रम के पास गए, गौतम ऋषि ने पूछा तुम बताओ तुम्हारे पिता माता के परिचय दो। पहले जो है विद्या अध्ययन करने के लिए क्या दिया था, माता पिता के परिचय दिया जाना पड़ता है, गोत्र आदि दिया परिचय है। तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो है। जैसे परशुराम पूछा कि नहीं पूछा, किसको, अरे कर्ण के पूछा ये तुम क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण छोड़ करके मैं किसी के विद्या नहीं देंगे, अस्त्र विद्या नहीं देंगे। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को जो है निष्क्षत्रिय कर दिया,
और निष्क्षत्रिय करके परशुराम ने बोले ये मैं क्षत्रिय को जो है विद्यादान नहीं करूंगा, अस्त्र विद्यादान नहीं करूंगा। क्योंकि उस समय क्षत्रिय लोग बहुत उद्दंड था, अभिमानी था, है, इसलिए उसमें आ रहे कथा में, इसलिए करने लगे मैं ये विद्या किसके दूंगा, ब्राह्मण। किंतु उन्होंने क्या बोले, है, उन्होंने अपने परिचय दिया, हम मैं ब्राह्मण बालक हूं। कर्ण बोला कि नहीं बोला, महाभारत पढ़े ना उसमें, कर्ण क्या बोल दिया, मैं ब्राह्मण बालक है, और सारी कथा विद्या दे दिया। और अंतिम दिन जो था, है, आज में उस समय परशुराम और कर्ण, है, गुरु और शिष्य जा रहे थे, चलते चलते, है, परशुराम कह रहे आज मेरा थकावट है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। तो कर्ण कहने लगे गुरुदेव आप अपने जो सिर जो है हमारी गोद में रख करके आप सो जाए। सो गए, परशुराम सो गए, है, और जब सो गए उस समय एक वज्र कीड़ा जो है, और उसमें कर्ण के ये थाई जो है, जंघा जो है, उसको छेद करके, है, ऊपर आने लगे। अब महाभारत में दिखा रहे, है, और उस समय कर्ण सहन कर नहीं पा रहे, और होते 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 और जो रक्त कहां लग गया, परशुराम के सिर पर लगे, और परशुराम जगे, उसमें इतने यहाँ पर रक्त कहां से है, बोले कर्ण यहाँ पर रक्त कहां से है। तो अब उस समय कर्ण कहने लगे गुरुदेव आप जो विश्राम कर रहे थे और हमारी ये उर पर जो है, थाई पर जो है एक वज्र कीड़ जो है, बहुत जहरीली वज्र कीड़ा मेरे ये थाई को जो है छेद करके ऊपर आ गया, और वो रक्त आपकी सिर पर। तब उसमें परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे ये कर्ण तुम बताओ तुम ब्राह्मण पुत्र हो कि क्षत्रिय हो। ब्राह्मण के इसने सहन शक्ति नहीं होगी, ब्राह्मण इतने सहन शक्ति कर नहीं पाएंगे, तुम जरूर क्षत्रिय संतान। देखो और तुम मेरे प्रतिज्ञा को तुमने भंग कर दिया, नष्ट कर दिया, है, लंबी कथा है कि नहीं, उसमें बहुत सुंदर। उस समय परशुराम ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम जो मेरा विद्या सीखा समय पर आने पर तुम भूल जाओ, और उसी तुम्हारा ही मृत्यु के कारण बन जाए। युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध में, रणस्थली में क्या हो गया, कर्ण की रथ के पहिया जमीन पर धस गया। कर्ण प्रयास कर रहे हैं, कितने बाण उसमें चला रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। अर्जुन उस समय उनके क्या किया, बच गया, क्या कि नहीं किया, है, कर्ण के पराजित करना इतने सहज नहीं था। और भगवान इंगित दिया जाओ कर्ण के तुम इसमें वध करो, है, कर्ण की बात इसमें है कि नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं परशुराम और कर्ण ये कथा जो उसमें जाति भेद दिखा रहे हैं, उससे आजकल तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हम इसलिए कह रहे हैं जो कथा प्रसंग जो है सत्यकाम और जाबाली। तो सत्यकाम गुरु इसके पास गौतम ऋषि के पास है, वो गौतम के नाम था क्या, गौतम नाम है हाँ, एक गौतम ने उसके और गौतम के नाम है उसमें, है, पढ़ना उसमें। उन्होंने गौतम ऋषि ने पूछा, है, तुम्हारे माता पिता के परिचय दो, है, क्योंकि पहले जो है केवल वेद अध्ययन ब्राह्मणी की करते थे, है, ब्राह्मणी जो है वेद अध्ययन कर सकते हैं, सबके नहीं, है। तो उसमें क्या तुम ब्राह्मण बालक हो, है, तो बताओ तुम्हारे पिता माता के परिचय बताओ। तो उस समय सत्यकाम आ गया, अपने माँ जाबाली के बोले मेरे पिता के परिचय दो। तो अब उस समय देखो उन्होंने जाबाली ने बोली दे बेटा, रोते रोते बेरा युवा काल में है, कुछ पुरुषों के संग के फल से तुम्हें मुझे प्राप्ति, मुझे पता नहीं है, किस पुरुष से मिलने से तुम्हें प्राप्ति हुई। इतने तुम गुरु के पास जाकर बोलो तुम्हारे नाम सत्यकाम और मेरे नाम जाबाली, इसे सत्यकाम जाबाली यही नाम,
अक्षपाद गौतम लिखा है। अच्छा, तो उस समय जो है वो जाकर देखो सभा में जाकर, जहां पर ब्राह्मण बालक बैठे हुए थे, सब ब्राह्मण बालक बैठे हुए थे, और उन्होंने जाकर छोटा बालक 5 साल की बालक सत्यकाम जाकर के बोल दी, जो माँ जो बोले उसी कथा को बोल दी है। आज समझ, कोई बोलेगा ये मेरा माँ बेस्या है, ऐसी की संतान है, तो समाज उसको क्या करे, बहिष्कार कर देगा है। आज समझिए, इसके तो सत्य काम ने किया कि गौतम ऋषि के निकट वही बात बोल दिया है, और बोलने के साथ ही साथ ब्राह्मण बालक सब करेंगे, ये तो है शूद्र है, शूद्र भी नहीं है, उसको कहा जाता है क्या है, वो वर्ण से म्लेच्छ म्लेच्छ है, बस, जिसे कोई जाति कुल नहीं है। अंतज, हाँ आपने सही बताया, वैज्ञ धर्म में लिखा है अंतज कहा है। ये अंतज बालक है, ये हम लोग के साथ कैसे वेद अध्ययन करें। किंतु देखो गौतम ऋषि ने कहा, वो श्लोक उसमें लिखा है, आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवम तद वैलक्षणम। आर्जवन जो सच बोलते हैं वो ब्राह्मण है, ये बालक ब्राह्मण है, कहीं से भी जन्म ले, किंतु इसकी सरलता, इससे सरलता ही ब्राह्मणता, और ब्राह्मणता ही वैष्णवता। जैव धर्म में लिखा है, पढ़ना, हेडलाइन में लिखा है, जैव धर्म पढ़े कि नहीं पढ़े, जैसे प्रभु जी ने जैव धर्म पढ़, जैव धर्म पढ़ा, उसमें लिखा है ब्राह्मणी सरलता ही ब्राह्मणता, और ब्राह्मण ही सरल होते, और वही सरल ब्राह्मण ही वो वैष्णव होते। पहले वैष्णव ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण के पहले गुण क्या है, सरलता, छल कपट नहीं रहता है। देखो आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात, उस लोग देखो पढ़ो, नहीं वो गौड़ीय कंठहार में लिखा है, गौड़ीय कंठहार है कि नहीं, आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवम तद वैलक्षणम है, इति विज्ञाय गौतमम, ये श्लोक है, ये श्लोक है जाबालोपनिषद में है। ब्राह्मण किसको कहते, सरल जो होते, इसलिए कहते सरल होइले गुरार विचार बुझिया लोइबे। सरल जितने हो जाओगे, छल कपटता नहीं, मुख में एक बोलते हैं और अंदर में एक है, वो कपटता बोल है। चलो हम कहां कहां बोलते बोलते चले गए है, समय में है, सबरी की कथा जो है। चलो आइए, ये ब्राह्मण बालक कहने लगे है, हम लोग इन लोग के सबरी यदि आश्रम में रहे, एक तो स्त्री जाति और दूसरी क्या है, ये सबर जाति, नीच जाति, हम लोग नहीं रहेंगे। किंतु देखो क्या ऋषि, नहीं वो सबरी के जो मातंग ऋषि कहने लगे, जाओ तुम सब ब्राह्मण बालक सभी चले जाओ हमारे आश्रम से, कोई भी बात नहीं, किंतु इस सबरी आश्रम में रहेगी है, और सबरी रह करके है गुरु सेवा करती थी है। देखो है किस सरल है, छल कपट, और सबरी रहने लगी है, और गुरु सेवा करती थी। और गुरुदेव, उनके गुरुदेव उस समय मातंग ऋषि वृद्ध हो गए, और जब वृद्ध हो गए, सबरी का आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको मैं आशीर्वाद देता। इसी आश्रम में एक दिन भगवान रामचंद्र आएंगे हैं, क्या श्लोक में, हाँ ये आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात शूद्रो अनार्जवनम लक्षणम गौतमम इति स्तद विज्ञाय सत्यकाम उपाध्यायत है। ये श्लोक लिखा है, ये जाबालोपनिषद में लिखा है। आज समझिए, इस श्लोक के याद करो, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। आर्जवं एक गौड़ीय कंठहार में मिलेगा, वर्णाश्रम धर्म में मिलेगा ना,
आश्रम तत्व के बारे में। आजकल गौड़ीय कंठार कोई पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। गौड़ीय सब उसमें है, गुरु तत्व से लेकर के वैष्णव तत्व से लेकर के है, सब तत्व उसमें। वहीं पर आश्रम तत्व भी लिखा है, आश्रम तत्व में ये लिखा है। सभी पढ़ो, देखो गौड़ीय कंठार पढ़ो, है बहुत सुंदर है। तो उस समय हाँ मैं जो क्या बोला, ऋषि मातंग ऋषि सबरी के ये आशीर्वाद दे दो, जाओ मैं आशीर्वाद दे दो। एक दिन साक्षात भगवान रामचंद्र तुम्हारे पास है, इसी आश्रम में आएंगे, तुम यहीं पर रह करके सेवा करो। ऐसे करके मातंग ऋषि है अपने अंतर्ध्यान हो गए, मैंने शरीर छोड़ दिया। और देखो गुरु वाक्य के प्रति विश्वास है। गुरुदेव श्री गुरुदेव यही मातंग क्या बोले, इस सबरी के उपख्यान बार बार सुनाते थे। यही रामचंद्र की आविर्भाव थे, राम इस समय सुनाते थे गुरु, बहुत सुंदर लगता था, इतने सुंदर है। गुरु वाक्य के प्रति विश्वास। सबरी क्या करती थी, वो वृद्धा हो गई, बहुत साल तक आश्रम में रह करके भजन करती थी, एकनिष्ठ होकर के सेवा आदि करती थी, और गुरु वाक्य के प्रति विश्वास। हर रोज क्या करती है, सुंदर सुंदर जंगल से मीठी मीठी फल जो है लेकर के आते, भगवान रामचंद्र की सेवा लगने लगे। टीवी में दिखाए ना, वो सबरी बेर अथवा जो है थोड़ा खाया और रामचंद्र के दिए, ऐसे नहीं, गुरुदेव इसके प्रतिवाद करते थे। हमारी याद है वो कि एक बार वो डम्पियर नगर में जो है वो ये लीला दिखाती है ना, क्या नाम है उसका, रामलीला है। उस समय रामलीला में वो दिखा रहे, गुरुदेव बहुत उसको जो है प्रतिवाद करे, बोले नहीं रामचंद्र मर्यादा है, रामचंद्र की कहीं आज तक अपने उच्छिष्ट झूठा नहीं दे सकते, अपने के सीता देवी भी नहीं दी, दूसरी की बात है। और रामचंद्र भगवान ने अपने मर्यादा खानी। कृष्ण में क्या है, लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला में दे सकते, किंतु रामचंद्र की झूठा नहीं दे है। आज समझिए, इसलिए गुरुदेव इसको बहुत प्रतिवाद करते थे। जहां जहां पर ये रामलीला कृष्ण लीला होती थी, डम्पियर नगर में गुरुदेव हम लोग के लेकर के जाते थे उसमें है। आज समझिए, सुबह महाप्रभु की लीला होता था और शाम को जो है रामलीला और कृष्ण लीला है, 1 महीने तक चलता था है। और गुरुदेव जो है बोले चलो सबके लेकर है, उसमें 1 घंटा दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। कि जो देखो कथा सुनने में हमें जितने मन में जितने इंप्रेस होता है, उससे जब लीला देखते हैं ना, उससे क्या होता है याद है। अब देखो जैसे मैं बोल रहा है, ये टीवी में दिखाया कि नहीं दिखाया, ये सबरी खाई और रामचंद्र की थाली में रख दिया, बोले आ ये मीठा है कि नहीं। ये सिद्धांत गलत हो जाता है, ऐसे नहीं कर सकते। गुरुदेव जहां पर सिद्धांत, उस समय हम देखा गुरुदेव के वो लोग बहुत सम्मान करके जो है ऊंचे आसन पर बैठाते थे, माने प्रधान दर्शक के रूप में हमें मजा है। वो क्या था उसके अरे वो जो रामलीला कृष्ण लीला जो करते थे, मैं नाम भूल गया उसके जो शिष्य लोग पर धीरे धीरे सब अलग हो गया, अलग करके लीला आदि अभी लीला करते हैं। गुरुदेव के ले जाते थे, बहुत ऊंचे आसन पर बैठते, हम लोग नीचे बैठ जाते थे, गुरुदेव के साथ जाते थे वो डम्पियर नगर में आसन है। तो हमें याद है, किंतु गुरुदेव के अंतिम भाषण रहता था, वो लोग कहते थे ये लीला आपको कैसे लगा है, और गुरुदेव बोलते थे नहीं देखो ये ऐसे ये होना नहीं चाहिए। और गुरुदेव ऐसे बोलते थे, बहुत मीठी मीठी भाषा में बोलते हैं, समझ गए। तो सबरी के उपाख्यान इसलिए देखो सबरी कितने सुंदर दिखाते है,
और कैसे सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ियों के लेकर के रास्ता में क्या करते थे, वो बिछाते थे। है ये भगवान रामचंद्र आएंगे इस रास्ते, मुनि ऋषि लोग जाते थे। है कोई कहते अरे तू बाबरी हो गया, पागल हो गया, है कब आएंगे कोई पता है, तू हर रोज बिछाती हो। है कुछ ऐसे नास्तिक लोग क्या करते थे, फूलों के जो है ऐसे फेंक देते, किंतु सबरी क्या करते थे, सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ी के द्वारा रास्ते में ब्रिज बना देते, मानो ऐसे सुंदर बना देते थे। क्यों विश्वास है ये आज नहीं काल, गुरुदेव ने कहा आएंगे, और गुरुदेव ने कहा साक्षात रूप में तुम्हें दर्शन भी देंगे। है इसलिए कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आर न कोरियो मने आशा। है गुरुदेव के वाक्यों के ऊपर जब हमारे विश्वास हो जाता है तब सब कुछ प्राप्ति हो जाती। जिसके विश्वास नहीं है भजन करने हैं, 100 जन्म तो भजन करते रहे। इसलिए कहते हैं गुरु मुख पदम वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य आर न कोरियो मने आशा। और कोई आशा नहीं, मन में कोई आशा नहीं। सबरी के उपाख्यान इतने सुंदर। और सचमुच क्या हो, सीता हरण के पश्चात राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम में आए कि नहीं आए, दर्शन दिया इसी। इसलिए सबरी के उपाख्यान देखो, गौड़िया पत्रिका में जो है ये सबरी के उपाख्यान अलग करके भी प्रकाशित है, पढ़ना उसको। है बहुत सुंदर कथा है। रामचंद्र की कथा कितने सुंदर। पहले हम रामायण के देखे, गुरु निष्ठा तब तो सबरी के कथा जब हम सुनेंगे हमारे हृदय में क्या होगा, है हृदय में एक है उत्साह जगे। ये देखो सबरी किस प्रकार है भजन आदि नित्य पत्ता कैसे भजन करते, भजन में निष्ठा है। इसलिए गुरु वैष्णव के जीवन चरित्र कथा में सुनना चाहिए। गुरु वैष्णव कैसे भजन आदि करते थे, कैसे सेवा आदि करते थे। तब तो जितना हम सुनेंगे वो हमारे हृदय में क्या होगा, उतना हमें श्रद्धा निष्ठा होगा, विश्वास होगा। है यही तो करें हम इसलिए कर रहे हैं। रामायण की कथा जितने सुनोगे है आपके हृदय में एक प्लेटफॉर्म बन जाए। है आज समय तो हो गया, इसलिए भगवान रामचंद्र के पहले रामायण की कथा। मैं आज बताया ना, हम सच करो, माधव महाराज जी की पूछना है, अभी फोन करके पूछना। यही राम क्या बोले रामनवमी में ना, इसके आज के 1 महीने पहले गुरुदेव जो है वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे। है 1 महीने गुरुदेव हर रोज वाल्मीकि रामायण पाठ करते सुनाते थे। क्यों, मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, मूल और रामायण चाहिए है। और यही केवल रामचंद्र के आविर्भाव की तिथि जिस दिन रामनवमी है ना, उस दिन है ये तुलसीदास रामायण है पाठ करते है। ये हमारे आप इसको पूछो डरीलाल जी और जो था क्या नोनमोहल आदि ये लोग पाठ आदि करते। 3-4 दिन फिर 3-4 दिन ये है तुलसीदास जी के रामचरितमानस पाठ होता उस समय में। पहले 1 महीने पूरा है एक वाल्मीकि रामायण गुरुदेव स्वयं पाठ करते थे। है और सिद्धांत इतने सुंदर बोलते थे। है वाल्मीकि रामायण, इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़े। क्यों, मूल रामायण, यही मूल रामायण वाल्मीकि रामायण के आधार के ऊपर ही है और सारे रामायण लिखा गया है। देश भाषा, भारतवर्ष एक विचित्र देश है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अनेक प्रकार भाषा भाषी लोग रहते कि नहीं रहते है। जैसे हम लोग अभी कहाँ गए, दक्षिण भारत गए न गए, वो लोग हिंदी ज्यादा नहीं बोलते है, हिंदू विरोधी, हिंदू भाषा के क्या करते हो, विरोध करते हैं। वो तमिल ना कौन सा भाषा उनके है, हाँ इंग्लिश बोल लेंगे किंतु हिंदी बोलो तो उनके गुस्सा आ जाए। आज प्रैक्टिकल है नहीं कि हम लोग देखा, हिंदी बोले तो गुस्सा हो जाए। इंग्लिश बोलो तो बहुत प्रसन्न हो। आज भाषा भारतवर्ष एक बात है,
उसी प्रकार ये मूल रामायण जो वाल्मीकि रामायण, उसके आधार के ऊपर है भाषा भाषी लोग अलग अलग करके है रामायण की रचना किया है। जैसे बंगाल में जो कृतिवासी ओझा बंगला भाषा में, किंतु मूल रामायण के ऊपर ही सभी किया है। मूल रामायण में क्या किया? जैसे मैं कहता ना, एक व्यक्ति कहने लगे महाराज है आप राम कथा सुनाइए, कुछ नया कथा सुनाइए हमें। क्या सुनाइए? अरे ये कथा तो बार बार सुने हम, और वो कथा क्या सुनाएंगे? वही तो राम कथा है। नहीं, कोई रामायण में कोई नया कथा हमें सुनाइए है। तो अब वो पाठक कहने लगे नया कथा सुना चलो है। क्या बोले? राम ने सीता का हरण कर लिया। अच्छा, नया कथा हुआ कि नहीं हुआ? राम ने सीता हरण, और रावण ने रामचंद्र को वध कर दिया। ये कथा सुना कभी? मैंने नहीं, पर यही कथा सुनो। अच्छा, ये है कि है? ये नहीं हो सकता है। लोग नया कथा सुनना चाहते हैं। ये वाल्मीकि रामायण मूल कथा क्या? उसी प्रकार मूल के लेकर के फिर देश काल पात्र के अनुसार वो लोग अपने अपने कर दिए। कृतिवासी राजा बंगाल में, वहां पर देवी पूजा ही है। ये जो देवी पूजा जो है कहाँ से प्रकट हुई? बंगाल से प्रकट करते हैं। वो देवी दुर्गा की पूजा आदि करते हैं। तो वो देवी पूजा करते करते और रामचंद्र के द्वारा ही भी देवी पूजा शुरू कर दी। कहाँ उद्भट लिख दिया अपने मन में जैसे आई है। आज समझ रामचंद्र देवी पूजा करने के लिए है क्या बोले 108 कमल चाहिए, तो 107 कमल मिला, एक कमल नहीं मिला। तो भगवान रामचंद्र ने क्या बोले? सब हमें क्या कहते हैं? कमल नयन। इसलिए भगवान रामचंद्र ने क्या की? अपने बाण से आंखों के बिंदने लगे। इतने समय देवी दुर्गा प्रकट होकर बोले रामचंद्र तुम ऐसे मत करो। ऐसे उद्भट वाल्मीकि रामायण ने सब लिखा है क्या? नहीं लिखा। अपने देवी पूजा के ऊपर प्रतिष्ठित करने के लिए और कहां कहां ऐसी पूजा कर दी है। तो ये सब जो है ये नई रामायण कर देते हैं, और तो लोग कर देते हैं। वास्तव वो उनके वो देवी के उपासक है, और रामायण जब लिख रहे हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं, तो लोग प्रसन्न होते हैं। देवी की पूजा कर बोले हाँ देखो कैसे कैसे। आजकल तो नया नया हुई हो, आजकल क्या देवी पूजा करते हैं नहीं नवरात्रि जो फिल्म में जो सो निकाल करके आ गया, उसका अभी उसके कोई पुराण नहीं। देवी भागवत कहा जाता है। ये कोई है नहीं है, वो पुराण को नहीं। हमारे गुरुदेव के प्रमाण देते, बोले कहां पर दिखाओ? 18 पुराण में देवी भागवत नहीं। अरे हमारे गुरुदेव भी कहते थे ये जो लिखा देवी भागवत शब्द बैठता ही नहीं है। देवी भागवती होनी चाहिए है। संस्कृत के अनुसार जो है, आप इसमें देखो है देवी शब्द स्त्रीलिंग है, और भागवत शब्द में भागवती होनी चाहिए। देवी भागवत शब्द कहां से बोले आप बताओ? तो पहली तो कह लो। और अपने जो है कुछ लोगों ने क्या की अपने मन ही मन जो है श्लोक की रचना करके उसमें कह दिया, बोले यही प्रमाण है। जैसे शंकराचार्य है मायावाद के प्रतिष्ठित करने के लिए क्या की कुछ वेदों के शब्दों के ले लिए और कुछ शब्द अपने जोड़ करके उसके बना दी, लोग उसके सत्य मान गए। आज समझ में नहीं, यही उसी प्रकार हो गया। बोल कहते ये है वो कह देते। फिर कहते जे ये श्रीमद् भागवत के ऊपर पढ़ न बनो। श्रीमद् भागवत के कथा किसके रचित है? श्रीमद् भागवत कृष्ण प्रकाश किया, व्यासदेव गोस्वामी, व्यासो नारायण स्वयं है ना। किंतु कुछ लोग कहते हैं क्या बोलिए वो बोप देव के बारे में नाम लेते हैं। अरे कहा 5000 साल पहले व्यासदेव ने ये भागवत की रचना की, और बोप देव के जन्म कब हुआ? 300 साल तक नहीं हुआ, तो भागवत कैसे रचना कर दी है?
क्या नहीं, शिव पुराण के ना क्या, कौन सा? नहीं, 3 प्रकार, अष्टादश पुराण जो है उसमें 3 सात्विक पुराण, 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण और 6 तामसिक पुराण। उसमें शिव पुराण के तामसिक पुराण में है, पढ़ना देखना, उसमें गौड़ीय कंठार में सब लिखा है। शिव पुराण कर है? उसमें देखना, गौड़ीय कंठार में देखना, 3 जो है, ये 6 जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये पुराण के 18 पुराण में, एक पुराण के 6 पुराण के वही का शिव पुराण के नाम है। और कुछ पुराण भी है, कुछ उप पुराण भी है। हाँ, उसमें ये दिखा गया, ये समझता दिखा गया। किंतु देवी भागवत बैठते नहीं, हमारे गुरुदेव जो है इसके प्रमाण दे, देवी भागवत शब्द नाम ही नहीं बैठते। अरे कहां से बोल है? लोग उसके कहते हैं देवी भागवत में सब लिखा, और एक व्यक्ति कोई बोल देते हैं ना, और उसकी लोग मानते हैं। कोई पंडित जो बोल दिया, बोले वही बोलते, 400 प्रमाण हो गया, चल आज शंकराचार्य ने बोल दिया, वही सत्य है। झूठ मूठ बोल दिया, बोले ठीक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही पर ना पर, जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, सब ब्रह्म है, और सब लोग वही मान रहे, पंडित लोग उसके मान रहे। और गीता में जो स्वयं भगवान क्या करे, मामई वांसो जीवो लोके जीव भूतो सनातन, खंडन कर रहे कि नहीं करे? गीता में स्वयं गीता के वाक्य को कोई नहीं मानेगा, शंकराचार्य जो उसके मानेगा है? क्यों? एक होता है क्या, कोई महान व्यक्ति कोई जब बोल देते हैं ना, उसको लोग क्या करते, वही सत्य है। इसलिए भागवत में भी कह रहे है, तो उसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, ये परदार अभिमर्शनम, भगवान स्वयं कृष्ण परदार अभिमर्शन किम अभिप्राय है। ये कृष्ण जो रासलीला की आपने भी बताया, सुनो ध्यान से है। सुखदेव परीक्षित महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके मुझे हमें ये बताइए है, कृष्ण ने रासलीला की, किसके साथ रासलीला किया? गोपियों के साथ। और आपने बताया वो गोपियां पर स्त्रियां थी, उसने करे परदार अभिमर्शन किम अभिप्राय, इससे समाज के क्या कल्याण कैसे होगा, इस कथा सुन करके हमारे क्या फल होगा है? उसमें पाप लगता है कि नहीं? कथा सुनना भी पाप लग जाता है। पर स्त्रियों के साथ अभिमर्शन करना, संग आदि जो कथा सुना, वो भी पाप कर जाए है? तो ये कथा हमें सुनाए क्यों? तब सुखदेव गोस्वामी पाद ये बोले, ये देखो कौन कर रहे हैं, ये परीक्षित महाराज सुनो, मैंने कहा दिया कौन, ये रासलीला के प्रारंभ में मैंने कहा दिया, भगवान वो भी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षुरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम है। ये जो रासलीला कौन कर रहे हैं, प्रवृत्त कौन है रे? स्वयं भगवान। तब तो उसमें उदाहरण है, भगवान में दोष नहीं लगते आज समझिए। और दूसरी कह रहे हैं, देखो प्राकृतिक जगत में उदाहरण ये दे रहा है, भागवत में लिखा है यथा वन्य, जिस प्रकार अग्नि सब कुछ भोजन करके क्या पवित्र रहता है, अग्नि में आग में कुछ भी डाल दो है, मदिरा भी डाल दो है, आग पवित्र रहता है, आग कभी अपवित्र नहीं होता है। तेज्यासन, 2 श्लोक बोले, तेज्यासान ओपी नो दोषाय यथा वन्य, वन्य माने अग्नि। तेज्यासन व्यक्ति, महाबलवान व्यक्ति जो करते उसको लोग मान लेते। संसार की बात बता रहे पहले, देखो भागवत में लिखा है कि तेज्यासान ओपी नो दोषाय यथा वन्य,
है। अत्यंत बलवानशील व्यक्ति जो बोल देते हैं उसे सब लोग मान लेते हैं, है? भले ही वो झूठ बोले सच बोले वही सच बोले, है? इसलिए कहते तेजसान ओपी नोम दोषा। अरे आग है, सब कुछ खा पी करके क्या होता है? पवित्र रहता है। इसलिए यही उदाहरण प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। और संग भगवान तेजान से तेजियान है। भगवान जो कर रहे वो किस लीला कर रहे इसको तुम समझो। और इसलिए कह रहे जो परस्त्री जो कहा गया पर माने श्रेष्ठ, पर माने दूसरे की नहीं। पर शब्द के दो अर्थ होता है, पर स्त्री दूसरे की पत्नी होता है एक अर्थ, और पर माने श्रेष्ठा है, दो अर्थ होता है। पर श्रेष्ठ स्त्री कौन है? ये गोपियां, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है। और भगवान के स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी सब राधा के एक एक काय हुआ स्वरूप है। हम अर्थ के कदर व्याख्या कर लेते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं अरे कृष्ण रासलीला के दूसरी स्त्रियों के साथ, बोले नहीं दूसरी स्त्रियां नहीं थी, वो सब कृष्ण की ही काय, कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी राधा जी के एक काय हुआ स्वरूप। आज सुंदर रूप में इसमें वर्णन कर दिया। अर्थ के हम कर देते हैं अलग कहते वाली, अरे ये स्त्रियों के साथ रास विहार के है। तो उसमें से फिर संग सुखदेव गोस्वामी पास और एक श्लोक बोला, सुनो ठीक से। बोले उसमें जथा अर्भकम, जिस प्रकार छोटा अर्भक माने बालकम, छोटा बालक जैसे एक खूंटा को पकड़ करके है अपने छाया के साथ जैसे खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण अपने शक्ति के साथ ये विहार कर रहे हैं। शक्ति शक्तिमान और अभेदम है। फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, जैसे आप स्नान के समय है अपने हाथों के द्वारा, बाएं हाथ के द्वारा दाएं हाथ का आप क्या करते हैं? धोते हैं कि नहीं धोते? साबुन लगाते कि नहीं करते? ना, एक हाथ में साबुन ऐसे रखा, ऐसे खींचते रहते। कैसे साबुन लगाते हो बताओ? बाएं हाथ के द्वारा दाएं हाथ को आप साबुन लगाते हो, उसमें बाएं हाथ दाएं हाथ में क्या तो अंतर होता है? तुम्हारी तो हाथ है कि नहीं है? मैं कभी रसी कथा करता हूँ, पर तुम हाथ कैसे धोते हो? ना, एक हाथ में साबुन ऐसे करके ऐसे खींचते हो। तो उसी प्रकार कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। शक्ति शक्तिमान और दर अभेद, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण अपने शक्ति के साथ वो विहार कर रहे हैं। कितने उदाहरण दिए समझाने के लिए हैं? आज मूर्ख व्यक्ति के समझाने के लिए कितने उदाहरण देना पड़ता है, दिमाग खराब कर देते हैं। खोपड़ी तुम्हारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए देखो भागवत में कितने उदाहरण दे रहे हैं, उसे पढ़ो। केवल सुखदेव परीक्षित महाराज इतना ही प्रश्न कर दिया है, इतना ही प्रश्न कर दिया। ये परदार अभिमर्शन किम अभिप्राय, जदुपति भगवान कृष्ण है परस्त्रियों के साथ ये रास विहार कर रहे हैं और इस कथा हमें सुना रहे हैं। इस कथा सुन करके हमारे क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति मरने वाला है, उसके क्या कथा सुनाना चाहिए है? अरे भगवान की कथा, कैसे सुंदर कथा सुनाओ है, भगवान की लीला कथा सुनाओ, दान पुण्य की कथा सुनाओ है, उद्धार कैसे है। और उसके सुना रहे क्या? कृष्ण गोपियों के साथ कैसे मिलान भेद, इसे करे। ये प्रश्न देखने प्रश्न कर रहे हैं उसमें, परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं। जदुपति भगवान और जदुपति परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय। जदुपति स्वयं भगवान कृष्ण परस्त्रियों के साथ ऐसे अभिमर्शन, उनके साथ हास परिहास है, निर्जन विहार आदि, ये सब कथा सुना है। इसे सुनकर के तो और भी काम उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं होगा? तो इसके सुन करके क्या होगा
अब वो जब मर करके फिर उसको क्या गति होगा बताओ। हैं? एक व्यक्ति मरने वाला है, उसको क्या सुनाओ? गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई मरने वाला है उसको सुनाते ही नहीं, गोविंद नाम सुना, और गोविंद नाम नहीं सुना करके ये सब क्या सुना रहे हैं? इसलिए प्रश्न कर रहे हो, सुनना, आनंद आ जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका पढ़ो, आनंद भर पड़ जाएगा। है भागवत में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में नहीं, उज्जवल मुनि टीका में भी है, उसमें एक एक करके उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर ही आ जाएगा। क्या नहीं? कल डिटेल में बताना। हाँ हाँ हाँ, विश्वनाथ जी की टीका, जीव गोस्वामी की टीका, सारी टीका पढ़ करके तब बताने वाले। एक टीका पढ़ने से आपको सारे क्लियर नहीं होगा। टीका ऐसे वस्तु है, अल्प अक्षर में ही बताया गया। टीका सब लोग पढ़ नहीं पाएंगे, टीका अल्प अक्षर में बता दिया, फिर उसको जानने के लिए और टीका पढ़ना पड़ता है। विश्वनाथ की टीका, जीव गोस्वामी पाद की टीका, 108 टीका, आपको सारी टीका पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद तब आप बताओगे, है सुंदर रूप में बता दी, वही तो कार्य है। बहुत आनंद आ जाएगा। है हाँ है, उसे ज्योतिपति को यही तो श्लोक है, उसे श्लोक में कर आनंद आ जाएगा। और उसमें कोटेशन कर दिया है, ये कृष्ण जो गोपियों की से रास विलास आदि की, उसके लिए भागवत की श्लोक की उसमें कोटेशन है। ये कृष्ण जो कर रहे हैं, बोले जिस प्रकार एक बालक जैसे खुटी को पकड़ करके जैसे वो अपने छाया के साथ नृत्य करते हैं, छोटा बालक है ना, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण जी रासलीला कर रहे हैं। मानो वो गोपियां और दूसरी कोई नहीं है, अपने स्वरूप शक्ति स्वरूप ही नहीं, राधा जी के एक एक काव्य गोपियों के साथ वो विलास कर रहे हैं, और फिर प्रमाण दे रहे हैं। ये शक्तिमान और दर्भ, शक्तिमान के साथ विहार आदि कर रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार हम बाएं हाथ के द्वारा दाएं हाथ पे मर्दन करते हैं, जैसे ना हम अपने अपने मर्दन करते हैं, उसी प्रकार ये गोपियों के साथ आप देख रहे स्त्री पुरुष। कामी पुरुष क्या देखेंगे? कामों का पसंदी कामिनी पुरुष, वो देखेंगे स्त्री और देखेंगे पुरुष, उनके जिसके जैसे आंख है वो देखेंगे। इसलिए लिखा दो प्रकार के हमारे आंख है, भगवान हमारे दो आंख दिए है, तीन आंख नहीं दिया। त्रिनेत्र होते तो महादेव बन जाते, हैं? देवता बनते। देवताओं के कितना आंख होता है? त्रिनेत्र होता है। और मनुष्य के कितना आंख होता है? कितना आंख है तुम्हारा? दो आंख है, वो भी एक आंख टेढ़ा होता है और एक आंख होता है। एक आंख काम करता है, एक आंख काम नहीं करता है। किसी के आंख पर कौवे के भांति आंख है, कौवे के भांति समझते कि नहीं? क्या है बताओ? अरे कौवे एक आंख से देखते हैं, एक आंख दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरफ जाए ना, हाँ ये शास्त्र में लिखा, मैं विश्वास नहीं करता था पहले, है हाँ, वो जिस तरफ देखे ना, वो एक दो आंख में दिख नहीं पाएगी। हम तो दो आंख में देखते हैं ना, है, किंतु कौवे जो होता है देखना, उसमें कौवे जो है इसके जिस समझे उसके एक आंख ऐसे चल जाएगा, वो तो इसके वो ऐसे नहीं दिखते हैं, उसे एक आंख इसके उधर चल दिखता है। मनुष्य के दो आंख है, उसमें लिखा है एक काम चक्षु है और एक प्रेम चक्षु है। टीकाकार ऐसे वर्णन करते रहते, कितने टीकाकार है, एक काम चक्षु है, एक प्रेम चक्षु है। काम चक्षु है तो जिसको आप देखोगे उसके काम देखोगे, और प्रेम चक्षु देखे प्रेम दिखाई पड़ेगा। उसके उदाहरण दे रहे, माँ भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, और बेटी भी स्त्री है। शरीर तो स्त्री शरीर है, किंतु देखने वाले जैसे जैसे जाति से भावना से दिल भवती तादृशी, भावना के अनुसार निर्भर करता है। पति के पत्नी के दर्शन होता है, माँ के दर्शन होता है,
बहन के दर्शन होता है, बेटी के दर्शन होता है, एक नहीं है तो स्त्री से जाति सब, किंतु अपने भावना के अनुसार वो दर्शन करता है। माँ के प्रति दर्शन जो कैसे होते हैं, उच्च बुद्धि होता है कि नहीं है? स्त्री के प्रति दर्शन दूसरी होता है, बहन के प्रति दर्शन दूसरी होता है, बेटी के प्रति दर्शन अलग होता है, भावना के अनुसार। इसका जस्सा जादृशी भवना सिद्धिर भवती तादृशी दिखा देगा शास्त्र। एक होता है काम चक्षु और एक है प्रेम चक्षु। सुनना अच्छी तरह से, जब हम मंदिर में जाते हैं कौन सा चक्षु में दर्शन करने जाते हैं? प्रेम चक्षु लेकर के दर्शन करने जाते हैं। जब हम उतरते हैं काम चक्षु लेकर के आते हैं, निम्नगामी होता है, इसलिए कहते हैं प्रेम ऊर्ध्वगामी और काम निम्नगामी। ये सब लिखा गया टीकाकारों में। प्रेम होता है क्या? ऊर्ध्वगामी। जब मंदिर में भगवान ऊपर रहते हैं ना, दर्शन में जाओ, उड़ने के समय ऊपर 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 होकर के आप देखते जाते हो, और जब आते हो नीचे में उतारते हो कैसे? मंदिर में ऐसे भगवान ने बना दिया। ये सब टीकाकार ने बताया सब। हमारे पूज्य तीर्थ महाराज जो कथा सुनाते, एक एक टीका को जो है उनके हमारे गुरुदेव के पास जो है 108 टीका था, वो है वो अभी तक वो सद माधव महाराज के पास वो है गुरुदेव काल में, और एक एक टीका को निकाल करके वो सुनाते थे हम लोग को। बोले ऐसे लिखा है। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते, भाई कहाँ लिखा है? बोले ये टीकाकार ये बोले 108 टीकाकार है भाई भागवत का, एक नहीं है। हम तो 2-4 टीका करके जानते हैं बस, वो टीका देख करके बताते थे। गुरुदेव को देख ये कहाँ लिखा है? बोले टीका ये खोल करके दिखाते थे, आनंद आता था उसमें, ढूंढ कर। आज हमारे तीर्थ मार्ग के इतने गुण, बहुत कुछ वो है, वो रिसर्च करता था। इसलिए तो हमारे वो क्या बोले, बम्बई के मधु दीदी है ना, वो मधु दीदी जो उस समय वो लिख रहे थे, क्या बोले, कृष्ण के ऊपर PhD कर रही थी, देखना और वो हर रोज आती थी मधु दीदी उस समय, और तीर्थ महाराज जो उसको श्लोक आदि के ढूंढ करके उसको दे दी, और वो लिखते उनके किताब में। जब वास्तव रूप में जो वो मधु दीदी जो एक किया ना PhD, उनके बोलना वही संग बताई, हम भी देखा उनको, वो सारे ढूंढ टीका के इसे करके उनको बता। टीका में सब लिखा है। एक टीका तो पढ़ने से कैसे होगा, अनेक टीका पढ़ना पड़ता है, उसके प्रमाण है सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्याम भगवान रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।